यूपी पुलिस कांस्टेबल का बहुत बड़ा बदलाव। लाखों बच्चे बाहर होने वाले हैं सिर्फ एज को लेकर। क्या इतनी बात मेरे भाई क्लियर हुआ? हमने क्या कहा, लाखों बच्चे बाहर होने वाले हैं जो ओवर एज होने वाले हैं। और मान के चलें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के आज हम आपको दो फायदे बताएंगे सिर्फ एज को लेकर कि किस आपकी एज ज्यादा है तो आपके लिए क्या फायदे हैं और आपकी क्या नुकसान है, और आपकी एज कम है तो आपके लिए क्या फायदे क्या नुकसान है। देखिए एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, लेकिन बहुत कम समय आपका लेंगे और बहुत कम समय में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा जो मेन है वो क्या है, एज। एज ओवर एज है ना, ओवर और अगर आपकी कम है, ओवर एज और कम एज, दो टॉपिक्स पे सिर्फ बात करेंगे। अगर ओवर एज में हमारा रहता है तो भैया हमारे लिए क्या नुकसान क्या फायदा, और कम है हमारी एज तो क्या नुकसान क्या फायदा। अब उससे पहले हम बात करेंगे कि जो आपकी वैकेंसी है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, जो वैकेंसी है यूपी पुलिस जो कांस्टेबल की आपकी वैकेंसी है वो सबसे बड़ी मैटर करती है। कि अगर आपकी दिसंबर तक निकल जाती है, दिसंबर 2025, दिसंबर 2025 तक निकल जाती है, तब क्या फायदा है भैया, तब क्या फायदा है और क्या नुकसान है। और भैया अगर आपकी जो है वो जनवरी में, जनवरी 2026 में आती है तो क्या फायदा, तो क्या फायदा और क्या नुकसान। ठीक है ना, हम दोनों की बात करेंगे। तो देखिए एक बार देख लेंगे, फ्रेम में आ रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, जबरदस्त फ्रेम में आ रहा है। अब देखिए हम बात करेंगे, अगर आपकी वैकेंसी 31 दिसंबर तक निकल जाती है, 31 दिसंबर 2025 तक निकल जाती है, तो सबसे पहले हम समझेंगे फायदा क्या है। फायदा क्या है हमारे लिए, वो ये है कि जो बच्चे, आपको पता है एज काउंट कहां से काउंट की जाती है। अगर 2025 में निकल रही तो आपकी 1 जुलाई 2025 से काउंट की जाएंगी, 1 जुलाई 2025 से काउंट की जाएंगी। अब इसमें से लाखों अभ्यर्थी ऐसे होंगे, लाखों अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो 1 जुलाई 2025 तक अपना फॉर्म नहीं डाल सकते। अगर धोखे से यहां पर 26 लग जाए तो उनका फॉर्म निश्चित ही पड़ जाएगा। तो सबसे बड़ा नुकसान क्या है, जिनकी कम एज है, जिनकी कम एज है उनके लिए नुकसान। अब देखिए नुकसान का मतलब यह है कि उनको मात्र, फायदा भी है, फायदा सबसे बड़ा क्या है कि उनको एक साल तैयारी करने के लिए मिल जाएगा। पर 2000 जब हम 26 की बात करेंगे उसमें देखिए कि नुकसान कितना बड़ा है। ठीक है ना, तो जो बच्चे कम है वो अभी फॉर्म नहीं डाल सकते, तो एक छोटा सा नुकसान है मेरे हिसाब से। अब जो बच्चे ओवर एज हो रहे हैं जिनको 2025 अगर काउंट किया जाएगा 1 जुलाई 2025, तभी वो अंडर एज आ पाएंगे, अन्यथा अन्यथा वो ओवर एज हो जाएंगे। तो एज का जो लास्ट है, जो एज का उनका लास्ट क्राइटेरिया है, कहने का मतलब उनके लिए लास्ट भर्ती है कांस्टेबल की, कांस्टेबल की लास्ट भर्ती है, उनके लिए दिसंबर में आना बहुत जरूरी है, उनके लिए दिसंबर में आना बहुत जरूरी है, अन्यथा वो क्या हो जाएंगे, ओवर एज। अब देखिए हम बात करेंगे कि अगर भैया दिसंबर में नहीं आती, पहली बात तो 90% चांस है भाई दिसंबर में आने की। अगर 31 दिसंबर तक वैकेंसी नहीं आती और भैया जनवरी में आएंगी, तब क्या होगा, तब देखिए इसके एक फायदा एक नुकसान है। फायदा भाई क्या है, फायदा ये है कि जो बच्चे, हमने आपसे कहा था कि जो 1 जुलाई 2025 से काउंट किए जाएंगे, जो 31 दिसंबर में निकल रही वैकेंसी उनमें नहीं फॉर्म डाल सकते, तो वो 1 जनवरी में, अगर जनवरी में वैकेंसी निकलती है तो वह फॉर्म डाल सकते हैं, तो वह फॉर्म डाल सकते हैं। तो क्या होगा, वो अंडर एज हो जाएंगे। ठीक है, वो एज के अंडर आ जाएंगे और फॉर्म डाल सकते हैं। अब जो सबसे बड़ा नुकसान है, जो सबसे बड़ा नुकसान है वो देखिए भाई, जो सबसे बड़ा नुकसान है भाई, अगर हमने आपको बताया है कि वो बच्चे जिनकी लास्ट स्टेज है फॉर्म डालने की, और अगर 31 दिसंबर तक वैकेंसी नहीं निकली है, 31 दिसंबर तक वैकेंसी नहीं निकली तो वो ओवर एज हो जाएंगे। और यहां पर जैसे ही ओवर एज होते हैं भाई, जैसे ही ओवर एज होते हैं तो उनके लिए निराशाजनक बात रहेगी, निराशाजनक बात रहेगी, और वो कभी भी कांस्टेबल में उसके बाद फॉर्म नहीं डाल सकते। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई 2025 तक वैकेंसी निकलनी चाहिए उन बच्चों का जिनका एज पीरियड बिल्कुल लास्ट है। ये तो बच्चे बाद में भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, परंतु जो ये हमारे अभ्यर्थी, जो हमारे भाई है, वो उसके बाद फॉर्म नहीं डाल सकते। तो
आपके लिए हम दो रास्ते बता सकते हैं कि अगर वैकेंसी नहीं आ रही 2 दिन में तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए RWS सर है, वो ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, आप उस पर जाकर जरूर से उसको कमेंट करें और उस कैंपेन में, उस ट्विटर कैंपेन में आप शामिल हो जाए, ठीक है ना मेरे भाई। अगर जो बच्चे ओवर एज हो रहे हैं ये उनके लिए है, क्योंकि आने वाले वक्त में क्या होगा, आज आपके साथ हो रहा है, आपके भाई के भी साथ हो सकता है, आपकी बहन के भी साथ हो सकता है। ये चीजें आपको आगे फेस, आपकी फैमिली में जो मेंबर्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो कांस्टेबल का सपना देख रहे हैं, उनके लिए फेस करना पड़ सकता है। तो भाई अगर आप आज कदम उठाएंगे तो आने वाले वक्त में आपके लिए बहुत लाभ मिलने वाला, आपकी फैमिली के लिए बहुत लाभ मिलने वाला है, ठीक है ना। इतनी बात मेरे भाई क्लियर हो गई। और हमने आपको बताया था कि मैक्सिमम मिनिमम 18 और मैक्सिमम कितनी 22, और ओबीसी वाले जो हमारे प्यारे बच्चे हैं, जो प्यारे अभ्यर्थी हैं, जो हमारे भाई हैं, उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो उनके लिए होता है 18 से लेकर 25 तक। तो इनके लिए अगर आपकी एज रिलैक्सेशन होने के बाद में ओवर एज हो रहा है तो आप भाई कैंपिंग में जरूर से दें। और अगर आप तो इतनी बात आपको बहुत अच्छे समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर से बताएं, भैया मुझे ये डाउट है, हम आपका डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ मेरे भाई, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल आपको जेन्युइन कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, बिल्कुल जेन्युइन रहती है। और आपका टाइम बहुत कम समय में, क्योंकि हमें पता है जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए 10-10 मिनट बहुत वैल्यू रखते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे आपको आने वाले वक्त में जो भी वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।